हेलो दोस्तों, मैं केशव, जस्ट अ रैंडम जेई एस्पिरेंट डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी. दिस इज द डे 6 प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ माई जेई प्रिपरेशन फॉर अप्रैल अटेम्प्ट. नाउ 51 डेज आर लेफ्ट. तो आज का प्रोग्रेस रिपोर्ट ऐसा है. कल जैसे हम डिसाइड क्या क्या किए थे, सबसे पहले आइसोमेरिज्म का PYQ प्लस MS चौहान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस PYQ ऑफ वेक्टर एंड सम एडवांस प्रॉब्लम ऑफ वेक्टर. और फिजिक्स में था सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन लेक्चर. तो आइसोमेरिज्म का PYQ प्लस MS चौहान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, डन. सेकेंड आइसोमेरिज्म वाला हो गया. और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में है ना, टोटल 6 लेक्चर था. वो जैसे हम बताए कि मोहित सर के डिटेल लेक्चर से हम कर रहे हैं, तो उसमें टोटल 6 लेक्चर था. अराउंड 2.5 घंटे का ईच था सारा चैप्टर. तो उसमें से आज हम 4 ही चैप्टर किए. पहले हम सोचे क्या, मतलब पहले हम फास्ट करके देख रहे थे उसको, लेकिन फिर समझ में आ नहीं रहा था हमको. तो हम सोचे क्या आराम से कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स ही वीक है. एक सेंटर ऑफ मास कोलिजन हो गया, इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, रोटेशन. तो ये अगर अच्छे से हम कर लेते हैं तो आगे हमको और प्रॉब्लम आएगा नहीं और सब चैप्टर में. तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम दे देते हैं, 1-2 दिन और, तो अच्छे से हो जाएगा ये. तो इसमें 4 लेक्चर कर चुके हैं, इसका 2 लेक्चर बच गया है. ठीक है. और मैथ्स में वेक्टर का PYQ और प्लस 15-20 एडवांस का प्रॉब्लम करना था, वो हो गया आज. तो सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का जो लेक्चर बचा वो कल करेंगे, और कल उसको पूरा ख़त्म ही करेंगे. 2 लेक्चर करने के बाद उसका PYQ प्लस HCV का सॉल्व एग्जाम्पल करना है हमको. तो उसको ख़त्म ही करेंगे पहले, जो भी टाइम लगे. अराउंड 4 घंटा के लगभग लेक्चर में लग जाएगा. PYQ भी करना है, तो इसमें कल अच्छा खासा, कल फिजिक्स ही करने का मन है मेरा. तो कल फिजिक्स ही करते हैं अच्छे से. वैसे अगर ये जल्दी हो जाता है मेरा कंप्लीट, तो इसके अलावा हम कर सकते हैं. आइसोमेरिज्म हो गया ऑर्गेनिक में. ऑर्गेनिक में इसके बाद करना है GOC, और मैथ्स में करना है 3D. हाँ, तो GOC कर सकते हैं मतलब, लेकिन GOC तो वन शॉट से रिवाइज करना है. तो 3D करते हैं. अगर कल ये हो जाता है, अच्छे जल्दी हो जाता है अगर, तो 3D रिवाइज करके उसका PYQ और प्लस उसका 15-20 एडवांस का प्रॉब्लम करना है हमको. तो कल का मेनली 2 गोल है. एक तो दोनों लेक्चर करना है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का बचा हुआ, प्लस उसका PYQ और HCV का सॉल्व एग्जाम्पल. और दूसरा में 3D, उसका PYQ, 3D रिवाइज करके उसका PYQ प्लस उसका 15-20 एडवांस का प्रॉब्लम्स, कल ये करना है. और आज घंटा के हिसाब से देखें तो लगभग 10 घंटा के लगभग पढ़े होंगे, मतलब 9 से 10 घंटा के बीच में मान लो. आज सुबह क्या हुआ, जैसे कल रात में ना, मतलब लगभग हम 12-10 में ना सोने जा रहे थे, तो PW का मैसेज आया हमको कि टुमारो इज योर टेस्ट, प्लीज़ गेट रेडी फॉर इट. तो हमको लगा कल टेस्ट है, तो हम सुबह चले गए टेस्ट देने के लिए. अब वहाँ पे जाके हम कह रहे हैं कि सर किस रूम में टेस्ट है, कहाँ बैठना है. तो वो कह रहे हैं कि आज कहाँ टेस्ट है. तो हम कहे सर मैसेज आया था आज टेस्ट है. फिर वो कहते नहीं आज नहीं है, कल टेस्ट कल है. फिर हम देखे तो फिर ठीक है, तो कल टेस्ट भी है PW का, हमको देने जाना है. PW का टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है, AITS. हाँ, टेस्ट सीरीज हम मतलब ऑनलाइन से ही हम कर रहे हैं, प्रयास बैच से ही कर रहे थे. लेकिन अभी हम मतलब उसका ऑफलाइन वो लिए हुए थे, हम MIP बैच लिए हुए थे. तो MIP में टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन और प्लस डाउट क्लासेस भी होता है ऑफलाइन. मतलब सही है वो भी. मतलब डाउट वाउट कुछ भी आता है तो वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं. वीक में ना अराउंड 4-4 घंटे होता है, 4 दिन. तो शाम में जाके कभी भी डाउट पूछ सकते हैं. मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे होता है. तो सही है, कोई भी डाउट होता है तो वहाँ जाके पूछ सकते हैं उसको. और कुछ कुछ जूनियर लोग कमेंट कर रहा था कि उन लोग का 12th ख़राब हो गया है, बोर्ड्स का है, टेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा. अरे तो फिर इसमें क्या कर सकते हो तुम लोग. देखो, जो हो गया सो तो हो गया. अभी बोर्ड्स है, बोर्ड्स भी अच्छे से करना है, 75% तो लाना है ना. तो अगर बोर्ड्स का तैयारी हो रखा है तो अपना टाइम दो मेंस में. लेकिन अगर बोर्ड्स का एकदम तैयारी कुछ किए ही नहीं हो, तो मतलब पहले बोर्ड्स करो थोड़ा बहुत, कि एटलीस्ट 75% से कम नहीं है. वैसे आ जाएगा उतना, अगर पढ़े हो साल भर तब तो आ ही जाएगा.
मेरा भी पिछले साल बहुत टाइम वेस्ट हुआ था इसी में, टेंशन के चक्कर में, कि मतलब बोर्ड्स करें, ये करें, वो करें, समझ ही नहीं आ रहा था हमको भी। मतलब हम तो फिर मतलब बहुत कम टाइम दिए फिर मेंस को, मोस्टली बोर्ड्स का ही हम किए थे। लेकिन अगर अच्छे से करो तो दे सकते हो टाइम, मतलब मेंस को भी थोड़ा बहुत टाइम दिया जा सकता है मेंस को। और मतलब अगर वेस्ट किए हो तुम साल, तो अब मतलब अब सोचने से कुछ नहीं होगा उसके बारे में, क्योंकि अब जो बीत गया ना उसको हम बदल सकते ना तुम बदल सकते हो। तो अब मतलब अभी जो है बोर्ड्स, उसमें अपना बेस्ट दो, अच्छे से करो, अगर टाइम निकल पा रहा है तो फिर मेंस का करो। हाँ, ये मतलब दोनों के बीच में फंसे मत रह जाओ कि क्या करें क्या करें, कुछ करो एटलीस्ट। पहले बोर्ड्स ही करो, ज़्यादा मतलब अच्छा ऑप्शन वो है, क्योंकि बोर्ड्स में करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि 75% का क्राइटेरिया है। इसीलिए बोर्ड्स में ध्यान दो, ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दो उसको। और कुछ कुछ रूटीन पूछ रहे थे मेरा। रूटीन तो ऐसा ही रहता है कि मतलब अराउंड 12-1 बजे सोते हैं, सुबह 7-8 बजे उठने का कोशिश करते हैं, तो उठ जाते हैं आजकल तो मोस्टली, पहले नहीं उठ पाते थे, अभी उठ जाते हैं। घर में भी बोल के सोते हैं कि उठा देने, अगर नहीं उठे अलार्म से तो उठा देते हैं सब। तो 7 से 8 के बीच में ऑलमोस्ट उठ जाते हैं। नहाना होता है कभी कभी, नहीं भी नहाते हैं, मतलब नहाना हुआ तो 9 बजे तक नहा धो के तैयार हो गए, उसके बाद फिर बैठ के पढ़ते ही हैं। बैठ के मतलब एक स्ट्रेच में मतलब कम से कम 2 घंटा हम पढ़ना चाहते हैं, कि एक स्ट्रेच में कम से कम 2 घंटा का सीटिंग करें। तो 1 घंटे कभी कभी मन उब जाता है तो फिर 1 घंटा में उठ जाते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिए। नहीं तो 2 घंटा कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हम बैठे, 2 घंटा बैठ के एटलीस्ट पढ़ें। तो उसी तरह मतलब सेशन वाइज बांट बांट के करते हैं, तो मतलब हो जाता है वो 10-11 घंटा दिन में। फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन देखो, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन होगा ही, वो धीरे धीरे हटेगा, उसको मतलब थोड़ा सा मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तो छूट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं छूट रहा है अभी, तो अभी सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो, फ़ोन को उठा के रख दो, किसी को दे दो घर में। हम तो अब यही करते हैं कि मतलब अगर फ़ोन से हो रहा है थोड़ा भी, तो दे देते हैं घर में किसी को, फ़ोन रख लो मेरा, यही है। और हाँ, सब अपना अपना गोल कमेंट करो सब। लेकिन यार तुम लोग कमेंट कर रहे हो लेकिन आके लिख नहीं रहे हो कि कर लिए या नहीं किए, या कितना किए। मतलब जो जितना भी किए हो ना, लिखो एटलीस्ट कि हाँ किए हैं। देखो इसमें मेरा भी फ़ायदा है, हमको कंपटीशन बना रहता है तो ठीक रहता है। मतलब ऐसे लगता है कि हाँ कर ही रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। अब देखेंगे कि सामने वाला ज़्यादा कर रहे हैं हमसे, तो और बढ़िया है, कंपटीशन बना रहेगा। चलो ठीक है, थैंक यू।